अध्यक्ष, नौजवान ऊर्जावान हम सबके ध्वजवाहक आदरणीय आदित्य यादव जी हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन न्यूज लाइव, जो रखे नजर हर खबर पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुराने लखनऊ के बुलाकी अड्डा पर बैठक की, जिसमें उन्होंने अपने महानगर अध्यक्ष साउद खान के साथ निकाय चुनाव में अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में जन जन तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही साथ आदित्य यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में डिम्पल यादव को समर्थन देने की बात को लेकर कहा कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल का आदेश होगा, पार्टी उसी को समर्थन करेगी। से कम उपलब्ध हो, ऐसा हम लोगों का मानना है। और आने वाले समय में भी ये सभी चीज़ जो दिक्कतें हैं, इनको एड्रेस करने का काम हम लोग निरंतर करते रहें। मैनपुरी से डिम्पल यादव जी को जीते सर, नगर निगम के कर्मचारियों से पूछने पर भी। अच्छा, मैनपुरी से डिम्पल यादव जी को नंबर मिला हुआ है, किस तरह से रणनीति तय होगी? देखिए, वो समाजवादी पार्टी का अपना निर्णय था, समाजवादी की वो प्रत्याशी। जहाँ तक आप अगर पूछना चाहते हैं तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय जो रहेगा, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ जो हम लोगों की संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, उसमें सबसे बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आगे बढ़ के काम करेगी। तो जो हम लोगों को निर्देश मिलेगा उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सूत्रों के अनुसार से जानकारी मिली है कि उनका आशीर्वाद डिम्पल यादव जी के साथ है मैनपुरी से। नहीं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर से इस बात को क्लियर कर दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं कही है। और पार्टी के हम सभी लोग पार्टी के मुख्य जो पदाधिकारी आपके सामने उपस्थित हैं, प्रदेश के मैं कह सकता हूँ हम लोग मुख्य पदाधिकारी हैं, और हम लोगों को अभी तक कोई निर्देश इस तरीके से नहीं आया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी संसदीय बोर्ड जो बैठक करके जो निर्णय लेगी, हम लोग उसका पालन करने का नगर निकाय चुनाव में देखिए जिस तरीके से बीमारियों का फैलना है, साफ सफाई की बात होती है, जिस तरीके से छोटे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारियों की तो सब बात कर लेते हैं, लेकिन वो छोटे व्यापारी जो दिन भर अपनी मेहनत करके एक वक्त की दो वक्त की रोटी अपने घर वालों को दे पाते हैं, उनका जो उत्पीड़न हो रहा है पुलिस द्वारा, आप जानते हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और इसका शिकार सबसे ज़्यादा कोई और नहीं, ये छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के लोग और छोटे वर्ग के लोग हो रहे हैं। तो इसको तुरंत रुकना चाहिए। इसके लिए हम लोग निरंतर काम करेंगे। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, इस बात को हम लोग मुख्यता से उठाएंगे। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि नगर निगम में जब लोग जाते हैं अपनी बात रखने, तो नगर निगम कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। देखिए, इस सरकार में जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को खुली छूट दे रखी है, और खुली छूट के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को डर नहीं, जब तक अधिकारियों को, जब तक संस्थाओं को, उनको गवर्न करने वाले नेताओं का या उसके ऊपर जो बैठी अथॉरिटी है उसका जब तक भय नहीं होगा, मैं समझता हूं जो सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है, अपने लोगों को सहायता पहुंचाना मुख्य काम होता है, वो कभी नहीं कर पाएगी। और उसी का परिणाम फलस्वरूप हम ये देख रहे हैं। आज अगर ये अंकुश लगाया होता तो ये सारी बातें नहीं आती। अगर इतनी बड़ी बीमारी हो रही है, कई 100 लोग, हमने देखा कोविड में कितनी भयावह मौतें हुई, लेकिन आज उससे कम आंकड़ा नहीं है। आज जो आंकड़ा डेंगू या मलेरिया से मौतें हो रही हैं, उसका आंकड़ा भी अगर आप असली आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा है। तो ये भी चिंता का विषय है। इसके लिए ये बात कह देना कि हमारे पास फंड नहीं है और ये सारी बातें कह देना, मैं समझता हूँ इससे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और ये जिम्मेदारी नगर निगम की, साथ में जो आपके प्रदेश की सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम पूरे, अगर आप सोचिए, अगर लखनऊ जो आपकी कैपिटल है, जो आपकी राजधानी है, वहाँ पे अगर ये स्थिति है तो और पूरे उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न ज़िले हैं उसमें क्या स्थिति है, उसमें क्या भयावह स्थिति हो। आज हमारे जो ज़िलों के अस्पताल हैं वो ठीक से चल नहीं रहे।